कि बाढ़ आने के पहले ही बांध बांधनी चाहिए। अरे बाढ़ आने के पहले बांध बांधने की बात केवल रिश्ते में नहीं, आपके भावनाओं में भी। गुस्सा अपने पर हावी हो जाए, उसके पहले आप गुस्से पर हावी हो सके तो मामला बन सकता है। इतना सा खेल है। इसलिए रिश्ते में लॉजिक नहीं चलता है, रिश्ते में न्याय भी नहीं चलता है। रिश्ते पूर्णतः न्याय के परे, अन्याय नहीं है, ध्यान में रखना है। अपने पास दो ही शब्द है, न्याय और अन्याय। लेकिन रिश्ता न न्याय की तराजू में तोला जाता है, न अन्याय की तराजू में तोला जाता है। ये न्याय अन्याय के परे रिश्ते। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पर अन्याय हुआ, नहीं, रिश्ते में न्याय और अन्याय की भाषा चलती ही नहीं। रिश्ता ये कोई कानून नहीं है, रिश्ता ये कोई लॉजिक नहीं है, रिश्ता ये इमोशन है, रिश्ता ये है। और रिश्ते में आप यदि तर्क लगाओगे और कानून लगाओगे तो रिश्ता मर जाएगा। रिश्ता कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, एग्रीमेंट में कानून चलते हैं। रिश्ता कोई करार नहीं है। इसलिए आपको ताजुब लगेगा, आपके पास भारतीय संस्कृति में विवाह शब्द है, लेकिन विवाह का ऑपोजिट वर्ड नहीं है। जैसे अरबी में निकाह और तलाक है, जैसे इंग्लिश में मैरिज और डाइवर्स है, वैसे पूरी संस्कृत की भाषा में आप खोजोगे तो विवाह का अपोजिट वर्ड आपको नहीं मिलता है। इसलिए जो विवाह को मैरिज कहते हैं वो डाइवर्स की संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। जो विवाह को शादी कहते हैं वो निकाह के रास्ते की संभावना खोल के रख देते हैं। ये तो मंगल परिणय शब्द है, ये विवाह शब्द है, और विवाह का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। इसलिए तो भारतीय विचारधाराओं में ये सप्तपदी के रिश्ते 7 जन्म के होते हैं। वहां कोई डाइवर्स की, घटस्फोट की और तलाक की पॉसिबिलिटी नहीं हुआ करती थी। ये पॉसिबिलिटी कहां से आ गई? इसों से आ गई। चाहे किसी भी रिश्ते को आप ले ले, जहां अपोजिट की संभावना रहेगी वहां मामला बिगड़ेगा। इसलिए पहले इस रिश्ते की गणित को अच्छी तरह से समझ लें। यदि वो तपस्वी के पास राजा की अस्वस्थता के समाचार दिए जाते या राजा ये व्यवस्था करता, राजा ने पहले से अपने राज कर्मचारियों को, परिवार वालों को कह रखा होता है कि इस दिन वो तपस्वी आएगा। हो सकता है कि पिछली बार जैसा, पहली बार किस हो के ठीक है, पहली बार की बात अचानक हो गई होगी, आकस्मिक हो गई होगी, पूर्व सूचना देने का अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन घटना घटने के बाद तो आप पूर्व तैयारी कर सकते हैं कि ये घटना एक बार घटी, दोबारा भी घट सकती है, सेकंड टाइम भी वो घटना रिपीट हो सकती है। पहली बार की दुर्घटना से आपने सीख लेनी चाहिए ना कि पिछली बार तपस्वी आया था, मैं बीमार पड़ा था और तपस्वी ऐसा ही लौट करके गया, अभी भी तपस्वी आगे जाएगा और कहीं मैं बीमार पड़ा तो। उस समय राजा ने सोचना चाहिए था, उस समय राजा ने पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि पिछले समय जैसा इस बार न हो जाए। यदि प्रिकॉशन ली होती तो प्रेम नफरत में नहीं बदलता है,
भक्ति के बदले में बद्दुआएं नहीं मिलती। जहां श्रद्धा से मस्तक झुकाया वहां से दुश्मन का जन्म नहीं होता है। एक सवाल का जवाब जो तीखा बहुत बार बोलते हैं कि मेरी भावना अच्छी थी, मेरी श्रद्धा अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे मन में कोई गड़बड़ नहीं थी, फिर मुझे परिणाम क्यों मिल रहा है? श्रद्धा अच्छी थी लेकिन प्रिकॉशन नहीं ली, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, कम्युनिकेशन नहीं किया। और सबसे डेंजर कोई मामला है रिश्ते का, एक एक डेंजर मामले को बढ़ाते जा रहा हूं। अबोला, डायलॉग ब्रेक, फ्रीज, कोल्ड वार, बातचीत बंद। ये जब बातचीत बंद हो जाती है तो दोनों ही अपनी दुनिया में अपने ही इन्फेक्शन में जीना शुरू कर देते हैं। संवाद शून्यता, विवाद फिर चलेगा, होना संवाद चाहिए, लेकिन संवाद नहीं हो पा रहा। विवाद को भी मैं स्वीकृति कर सकता हूं, लेकिन संभाषण शून्यता, संवाद शून्यता, ये बहुत खतरनाक है। ये बेजुबान हो जाना है। बाजुबान, बदजुबान और बेजुबान। बाजुबान से रिश्ता ऊपर उठता है, बदजुबान से रिश्ते में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी बातचीत है तो उसकी क्लैरिफिकेशन होकर के मामला सुधर सकता है। लेकिन बेजुबान हो जाए तो सारा ट्रैवल बंद हो गया ना, ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गई। और ट्रांसपोर्टिंग भावनाओं की जब बंद हो जाती है, भावों का आदान प्रदान जब बंद हो जाता है, तो दुश्मनी जन्मते देर नहीं लगती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना हो तो ले सकते हो नहीं। भारत और चाइना दोस्त है क्या? सीमा पर संघर्ष की स्थिति है नहीं। भारत और पाकिस्तान दोस्त है क्या? लेकिन निरंतर प्रयास बना रहता है कि संवाद बना रहे, बातचीत बनी रहे, बातचीत बंद नहीं हो। यदि रिश्ते को तुम जिंदा रखना चाहते हो तो बातचीत कभी मत बंद करो। बातचीत ये रिश्ते का ऑक्सीजन है। ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशन का कैरेक्टर होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कम्युनिकेशन कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। कितनी छोटी छोटी बातों की कम्युनिकेशन होने कारण से कितने प्रॉब्लम आते हैं। आप किसी का बर्थडे भूल गए, आपको याद नहीं रहा, और सामने वाला उसको गांठ बांध करके बैठ जाए, क्या मीनिंग? सामने वाले को याद नहीं रहा तो आप बता सकते हैं, यदि आपका प्रेम है तो आप किसी व्यस्तता के कारण से, किसी कारण से आज आप मेरा जन्मदिन भूल गए होंगे, लेकिन मेरा जन्मदिन है, मुझे आपकी ओर से मंगल कामना चाहिए। इतना सा एक वाक्य यदि आप बोल ले तो बताइए प्रेम बढ़ेगा या नफरत बढ़ेगी? मैं क्यों बोलूं? इतनी भी मेरी कदर नहीं क्या है? इतनी सी बात उनको याद नहीं रहती है, और मेरा जन्मदिन याद नहीं, तो इसका मतलब है क्या मेरी कदर ही नहीं उनको? आप बात कहां ले जा रहे हैं? वो केवल बर्थ डेट भुला है ना, आप सोच रहे हो आपको भूल गया। बर्थ डेट को भूलना और आदमी को भूलना एक थोड़ा है। लेकिन आप कम्युनिकेशन करते नहीं, विचारों का आदान प्रदान करते नहीं, दरवाजे बंद। पता नहीं कई लोगों को दरवाजे बंद करने में बड़ी मजा आती है। संवाद शून्यता में बड़ा आनंद आता है।
कहानी आपने 2 दिन सुनी है, उस कहानी के एक एक पार्ट को उभारता जा रहा हूं कि आई नो आप सुन लेते हैं, लेकिन उसका सारे डायमेंशन आप ओपन नहीं कर पाते हैं। यदि सुमंगल राजा ने एक कम्युनिकेशन के सिस्टम बनाई होती, इसलिए तो बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों में और पीएम में हॉटलाइन होती है कि किसी भी इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सके। और मुझे लगता है कि हम सारे अपने रिश्ते में सभी राष्ट्रपति हैं और सारे अपने रिश्तेदार पीएम ही है। आप भी पीएम हो और वो भी पीएम है। और इस पीएम का पीएम के साथ हॉटलाइन का होना चाहिए रिश्ता है कि किसी भी समय कम्युनिकेशन हो सकता है। और ये कम्युनिकेशन यदि रहा तो भावनाओं को विपरीत परिणाम नहीं आएंगे। अच्छी भावना के बुरे परिणाम नहीं आएंगे। वहां से शुरुआत करिए कि अच्छी भावना है, भावना अच्छी है, लेकिन भावना अच्छी होने के बावजूद ये विपरीत परिणाम क्यों आए? राजा के मन में, श्रेणिक राजा के मन में, सुमंगल राजा के मन में चेतना एक ही है, दुर्भावना नहीं थी, दुष्टता नहीं थी। तपस्वी के लिए उसके मन में आस्था है, अवभाव है, भक्ति है। लेकिन भक्ति की अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल रॉन्ग डायरेक्शन में हो गया, मिसकम्युनिकेशन में चला गया। और वो मिसकम्युनिकेशन में जाने के कारण से राजा का भी नुकसान और तपस्वी का भी नुकसान। पॉजिटिव रिश्ते में दोनों विन विन की सिचुएशन में रहते हैं और नेगेटिव रिश्ते में दोनों लॉस में रहते हैं। इस गणित की तरफ आप देखो एक बार फिर। दोस्ती का रिश्ता है तो दोनों का लाभ ही लाभ है, और दुश्मनी का रिश्ता तो दोनों का नुकसान है, एक का नुकसान नहीं है। महाभारत में पांडव जीत करके भी क्या जीतने का आनंद थोड़ी मना सके। जय और पराजय वहां पर वैल्यूलेस हो गई, दोनों नुकसान में। कौरवों का नुकसान हो तो पांडवों का कौन सा कम नुकसान हुआ? भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा या होता है, हुआ है, तो किस देश को फायदा है? क्या भारत को लाभ है, क्या पाकिस्तान को लाभ है? दुश्मनी में किसी को लाभ नहीं होता, दोस्ती में किसी का नुकसान नहीं होता है। विन विन की सिचुएशन में जीना है तो अपने रिश्तों में से दुश्मनी को बाय बाय करो। आप रिश्तेदार को बाय बाय करते हो और मैं कहता हूं दुश्मनी को बाय बाय करो। ये दुश्मनी दोनों का होती है, चाहे भाई भाई लड़े, चाहे पति पत्नी लड़े, चाहे माँ बाप और बेटा लड़े, चाहे सास बहू लड़े। लड़ाई में किसी का कोई लाभ कभी नहीं हुआ है। युद्ध के अच्छे परिणाम कभी नहीं आए। युद्ध भले न्याय के लिए लड़ने की बात करी जाती है, लेकिन युद्ध कभी न्याय पूर्ण नहीं होते, युद्ध के परिणाम कभी न्याय पूर्ण नहीं होते। वो चाहे होम वार हो, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे सोसाइटी वार हो, चाहे जहां भी वार होगा वह नुकसान ही होगा। संघर्ष कर करके फपोले ही आएंगे, आग ही लगेगी, बाग लगने की कोई संभावना नहीं है। इसको क्लियर कर ले।
और कैसे इसको क्लियर किया जा सकता है। उस प्रसंग को पुनः एक बार आंखों के सामने लाइए। क्यों परमात्मा कहते हैं कि विदाउट प्रिपरेशन के ऑपरेशन हमेशा फेल होते हैं। जिस बात की आपने प्रिकॉशन नहीं करी वो एक्शन रिएक्शन में बदल जाती है। राजा ने आमंत्रण दिया, भक्ति पूर्व आमंत्रण दिया, जाकर के क्षमा मांगी, 2 बार क्षमा मांगी, लेकिन तीसरी बार उसको क्षमा मांगने का अवसर ही नहीं मिला। यदि राजा पहली बार की घटना से बोध लेता है, पहली बार के प्रसंग से बोध लेता है कि मैं भी इस बार ऐसा हुआ है तो अगली बार भी ऐसा हो सकता है। आप रोड पर से चलते हो ना, और रोड पर लिखा रहता है कि एक्सीडेंट जोन, किस आधार पर लिखा रहता है कि वहां पहले एक्सीडेंट हो चुका है। अब हो चुका है इसका मतलब होने की संभावना है, और उस संभावनाओं को कोई जान लेगा तो शायद उस संभावनाओं से बच पाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। पहले यहां पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो तुम्हारा भी हो सकता है। ये जानकारी भी तुम्हारे पास होगी और तुम उस जानकारी का उपयोग करोगे तो एक्सीडेंट से बच सकते हो। इसीलिए बोर्ड लगाया जाता है, और उस बोर्ड का यदि कोई उपयोग नहीं करे तो उस बोर्ड लगाने का मीनिंग नहीं निकलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।